आज कहाँ से पहुंचे हैं और कौन कौन लोग यहाँ पर आए? आज हम लोग भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रा के हरियाणा जो राज्य कमेटी मेंबर हैं वो सारे पहुंचे हैं यहाँ घसो खुर्द नीलम के घर पे, और हमारे साथ में पंजाब की स्टूडेंट यूनियन रंधावा और लोकल काम करने वाले जो साथी जो फ्रीलांसर है उनमें कुछ साथी वो भी पहुंचे हैं। क्या इसलिए आज आप यहाँ पर पहुंचे? आज हम लोग यहाँ पे इस वजह से पहुंचे हैं कि जिस तरह से नीलम ने बेरोजगार लोगों की आवाज को उठाया है, और ये जो गूंगी और बहरी हो चुकी पूरी सरकार, उसमें नीलम ने जो साहसिक कदम उठा के वो चाहे जिस भी रूप में देखें, जिस तरह से आवाज पहुंचाने की कोशिश की है हुक्मरानों तक, उसमें जिस तरह से नीलम पे यूएपीए लगाया गया है और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनाया गया है, तो ये बताने के लिए कि ना तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, मतलब कोई नीलम ने राष्ट्र को खतरे में नहीं डाला, और दूसरी बात जो यूएपीए है वो नीलम पे किसी तरह से नहीं बनता, ना उसके पास कोई वेपन था, ना कोई उसके घर से कुछ ऐसा मिला है। तीसरी बात इस वजह से है कि परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं, पूरी भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रा उनके साथ, मतलब पूरे पंजे जोड़ के परिवार के साथ अब से लेकर आखिर तक खड़े हैं, ये बताने के लिए। और यहाँ पे नीलम की जो आवाज़ है उसको उठाने के लिए उनके परिवार से मतलब नीलम को मिलाया नहीं गया, इसके लिए लोगों के बीच में लेके जाएंगे नीलम की आवाज़ की कि जो बेरोजगारी है युवाओं के अंदर जो धुआं उठ रहा है, नीलम ने तो असल में जो धुआं लोगों के जो गुबार है, जो लोगों के बेरोजगारी का जो युवाओं पे, गरीबों पे, मजदूरों पे जो कर्जा, बेरोजगारी, जो अशिक्षा का जो आलम है, असल में वो धुआं जो आपको संसद में दिखाई दे रहा है ना, वो लोगों को दिलों का धुआं है, जो हाकिमों के आंगन तक, जो हुक्मरान है उनके आंगन तक चला गया है वो धुआं। तो इसमें हम लोग नीलम की इस कार्रवाई का पूरी मतलब नीलम के परिवार के साथ और नीलम के साथ पूरी तरह से खड़े हैं, जिस तरह से मतलब और उसके मांग करते हैं कि यूएपीए उस पे से हटना चाहिए, उसकी रिहाई की मांग करते हैं और उसको परिवार से मिलाया जाए ना। तो अभी कहाँ अब जाओगे, क्या आगामी कार्रवाई क्या रहेगी? आगामी साथी अजय हमारे जनरल सेक्रेटरी है हरियाणा के, आप इनको बताइए। मेरा नाम कुलदीप पूनिया, भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रा राज्य कमेटी में। बताएं सर, आज आगामी कार्रवाई क्या? देखो, आगामी कार्रवाई तो पहली बार तो ना नीलम ने जो काम करे है, इस समाज के अंदर तो जड़ता आ रही थी उसको तोड़ने का काम करे, वो कार्रवाई है ना, जो उससे पहला भी बहुत सारे शहीदां जो अपने प्रिय शहीद हैं, शहीद आजम भगत सिंह ने, उन्होंने भी यही कार्रवाई करी थी। इस करके करी थी भी जो बहरी गुंगी सरकारें है ना, उन्होंने सुनाने खातर आप लोगों ने देखा होगा भी जो बहुत सारे मान लो गोदी मीडिया के चैनल हैं वो कह रहे हैं भी देश की सुरक्षा में सेध है ना, देश की सुरक्षा में सेध नहीं हैगी। जितने भी प्रदर्शन कुचले गए हैं, चाहे वो महिला पहलवान ना का हो, चाहे किसाना ने 13 महीने जब दिल्ली जाने का फैसला लिया था भी दिल्ली के अंदर प्रदर्शन करांगे, काले कानून आगे जमीना खुसेंगी, जो अनाज के भंडार हैं उन पर दानिया वानिया का कब्जा हो जाएगा। तो इसे सरकार ने, मोदी की सरकार ने राह में कील गाड़ी थी, लेकिन जब झुक गए 13 महीने जो आंदोलन इतना शिखर पर चढ़ गया, जन जन की आवाज बन गई, मजदूर की, किसान की, नौजवान की, उस समय जब झुक गए जो फैसले करे थे भी हाँ किसाना के गले बैठ कर इन बातों में हमारा समर्थन है, एमएसपी की कमेटी बनावांगे, आम सारी फसलों पे एमएसपी देंगे, उन पर भी मुकरण जारी है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों प्रदर्शन होया 3 दिवसीय पंचकुला के अंदर, पूरे भारत की राजधानी में किसाना ने करे, सब किसान मोर्चा के बैनर के नीचे। उससे बिना आप लोग देखो 28 से 30 करोड़ नौजवान जिन्होंने उच्च डिग्री हासिल करी है नीलम की तरह, मान ले जिन्होंने डिग्रियां हासिल कर ली, बेरोजगार घूम रहे हैं, तो या तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत होनी चाहिए थी। नीलम उसका एक माध्यम है। मैं पूरे भारत के नौजवानों को कहना चाहूंगा भी उन्होंने इस लड़ाई में कूद जाना चाहिए। वो जो धुआं संसद में उठा ना, उस धुएं की सेक अपने दिला में होनी चाहिए। अपने अपने दिला में जो गुस्सा ना इस सरकार के प्रति, उन्होंने सड़कों पे लेकर आने की जरूरत है। आप पूछ रहे थे भी आगे क्या करूंगी, पहली शुरुआत इस गांव में आज माले रैली निकालेंगे, प्रदर्शन करांगे, उस हुक्मरान जो बहरा जिसका सुनान नीलम गई थी, आम लोग भी उसमें सुनाना चाहेंगे, अकेली नीलम नहीं हैगी। आप नीलम पे जो दारा इलाका उसमें मुंदन आ रहे हो, किस किस नु मुंदोगे? 28 से 30 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं, जिनका आप लोग यह कह आए थे भी आए साल 2 करोड़ नौजवानों ने रोजगार देंगे। रोजगार नहीं दिया, रोजगार छीनिया। लाखों पद खाली हैं केंद्र में,
और हरियाणा सरकार है जो सी, हरियाणा प्रदेश पहला नंबर पर आ गया बेरोजगारी में। तो ये दिक्कतें थी, इन दिक्कतों ने लेकर वो तो एक मान ले भी प्रदर्शन का माध्यम है, चुनिया गई है एक मान ले जगह, क्योंकि जब आप हर जगह प्रदर्शन ਨੂੰ कुचलोगे तो किसी न किसी तरीके नाल ये गुस्सा निकलेगा। और हम इस कार्रवाई ने बिल्कुल जायज समझा। उन पे तो जो धाराएं लगाई हुई है वो हटा के उन्होंने रिहा करना चाहिए। हम उनका परिवार के लिए भी खड़े हैं। यह शुरुआत हम लोग भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां की तरफ से और 2 विद्यार्थी संगठन भी हमारे गेल हैं, अपनी यूनियन के हैं। हम लोग उरे तो शुरुआत करेंगे गसो गांव में थे, हर जगह जहां हमारी इकाई है, जहां हमारी ब्लॉक कमेटियां, हर जगह प्रदर्शन भी करांगे और इस आवाज नू दबन नहीं देंगे और उन्होंने रिहा भी करावांगे। और इस देश के अंदर जो इतनी बड़ी फौज है ना बेरोजगारों की, 28 से 30 करोड़ लोग हैं, उन्होंने लामबंद करके इकट्ठे करके हम लोग चाहवा भी एक पुख्ता कानून बने, सबने रोजगार मिले, सबने सस्ती शिक्षा मिले, सबने स्वास्थ्य सेवाएं मिले। आप लोग देखो सारे तबके, मजदूरों का भी, किसानों का भी, बेरोजगारों का, कर्मचारियों का, हर जगह मान ले हड़तालें चल रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सरकार उसनू लाठी गोली के लिए दबाने की कोशिश कर रही है। दबाया नहीं जाएगा। और लोग इन लोगों जो मजदूर हैं, किसान है, 28 से 80 करोड़ जो लोग हैं इस देश के ना, उन्होंने जातीय धर्म का नाम पे बांट कर लड़ाना चाहे। हम लोग भगत सिंह के विचारों के बारिश हम लोग लड़न नहीं देंगे। नीलम का अकेला बेशक खून का कोई रिश्ता नहीं, लेकिन बेचारी की सांझ है, वो हमारी बहन है। उसने एक विशेष माता की कोख में तो जन्म लिया, वो मारी माँ। उसके पता नहीं कितने बेटे हरियाणा में, पूरा देश में है। हम इस लड़ाई ने लड़ांगे। नीलम की लड़ाई बंद नहीं होगी। हम सरकार को चेताना चाहवा सीधा तौर पे भी वो जल्दी से जल्दी उन्होंने रिहा करे, उन्होंने बनता रोजगार जो उनका है, जो हक है उनका, जिस तरीके से उसने शिक्षा हासिल करके, डिग्रियां हासिल करके जिस वो लायक है, उसको अच्छी नौकरी दे। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां का राज्य सचिव। ये बताएं आज यहाँ पर आप पहुंचे ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਪੀਐਸਯੂ ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲ ਜੋ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੀਲਮ ਆਜ਼ਾਦ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਲਾਇਆ, ਜੋ ਕੁੜੀ 13 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਉਠਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਘਬਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ 4 ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 4 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਮੁਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਘੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ सरकारी रणवीर कॉलेज संगरूर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ सर इस मामले में आपके प्रदर्शनों का क्या असर होगा, क्या मानते हैं? इस मामले में जो ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਅਸਰ ਹੈ, ਅਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਉਹ ਖੜੋਟ ਟੁੱਟੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਆਹ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਵਾਨ है ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਗਏ। भगत सिंह से कंपेयर कर रहे हैं इनको। सुनो पूरी बात सुनो ना, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਗੰਗਾ ਤੇ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਡਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ 'ਚ ਬਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਦਵੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੇਖਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਦਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਨਾ ਵੜੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਟੈਟ ਪਾਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੈਟ ਪਾਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨੀ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੀ ਕਰੂ ਨੌਜਵਾਨ इस तरीके से संसद पर ये जो स्मॉक करना, फ्लैश करना, क्या आप इसको जायज मानते हैं? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਯਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ करके आए हो आपने, आज के, कल के, कब किए वो प्रदर्शन आप? ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਕਾਲਜ। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में आज वहाँ के स्कॉलर स्टूडेंट्स सभी इकट्ठे होकर वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि उन्होंने कोई भी जो इसको नैरेटिव सिरजा जा रहा है कि ये षड्यंत्र है, साजिश है, उन्होंने एक कलर स्मोक ही छोड़ा है ना। और नारे क्या लगाए हैं उन्होंने बेरोजगारी वाले नारे लगाए हैं ना। हिंदुस्तान में 45 करोड़ जो यूथ है उसके ऊपर है जो मतलब कि बस सबसे ज्यादा इस दौर में बेरोजगारी चल रही है। उन्होंने बेरोजगारों के साथ नौकरी की डिमांड की है। हिंदुस्तान के किसान हैं वो कर्जे में फंसे हुए हैं और जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और जो एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट हैं, पी साईनाथ तो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन है वो किसानों के कर्जे के ऊपर होना चाहिए। क्यों नहीं कर्जे, किसानी कर्जे की माफ हो रही, बात हो रही। और 45,000 करोड़ रुपया कारपोरेट का वेव ऑफ कर दिया बैंकों ने। अनिल अंबानी जो मुकेश अंबानी का छोटा भाई है वो बैंकरप्ट हो गया है और किसानों का 1 लाख 2 लाख बैंक की तरफ या सोसाइटी की तरफ खड़ जाए तो उसकी कुर्की हो जाती है, नोट्स आ जाता है। और उसका 16,000 एकड़ का उसका बंगला बना हुआ है मुंबई में जो 5,000 करोड़ की उसकी कीमत है। हाँ, तो अगर कारपोरेट का ही काम करना है, आपने पूंजीपतियों का, अंबानी अडानी की बात करनी है, आपने किसानों की, बेरोजगारों की, स्टूडेंट्स की बात नहीं करनी है, तो अगर वो बात करते हैं आप उनको आतंकवादी बोलते हो। अगर बेरोजगारी की आवाज उठानी, यही बात तो अंग्रेज करे थे। और भगत सिंह ने क्या बोल लिया था कि या तो गोरे या कम चले जाएंगे। इन्होंने तो काले अंग्रेजों वाला काम कर दिया ना, उनको भी आतंकवादी बोलते थे अंग्रेज और इन्होंने लोगों की आवाज उठाई, इनको भी आतंकवादी बना। अगर संसद जो सब ये हमें ये बताया, मैं पढ़ाया जाता है कि वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। अगर वहां लोगों की आवाज नहीं जाएगी, लोगों की आवाज नहीं उठेगी, वहां पे पूंजीपतियों के हक में ही कानून पास होंगे, तो लोग अपनी आवाज कहाँ ये करेंगे। और उन्होंने तो किसी ने हानि नहीं पहुंचाई ना, उन्होंने यही किया कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां पार्लियामेंट वाले के नारे नहीं लगाते, वहां पे वो भी तो नारे लगाते हैं ना वहां पे। और इन्होंने भी किसी को हानि तो नहीं पहुंचाई ना। लेकिन और उल्टा पार्लियामेंट वहां पे उनके ऊपर मॉब लिंचिंग हुई और उनके ऊपर पर्चा दर्ज होना चाहिए। वो तो नेता थे, जिन लोकसभा एमपीओ ने मॉब लिंचिंग की है उनके ऊपर पर्चे दर्ज होने चाहिए। और हम ये मांग करते हैं कि उनके ऊपर जो जुए पिए की जो धाराएं लगाई हैं वो हटाई जानी चाहिए और उनको तुरंत रिहा करना चाहिए। और अभी तक घर वालों को, सभी लोगों के, ये नीलम के घर वालों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनसे तुरंत मिलवाना चाहिए। ये तो उनका डेमोक्रेटिक और उनका लीगल राइट बनता है ना। ये तो जे कोई भी जुर्म करता है उसको भी मिलने दिया जाता है, लेकिन इन्होंने तो कोई जुर्म भी नहीं किया, लोगों की आवाज उठाई है और लोग उसके हक में खड़े हैं। हिंदुस्तान के किसान हक में खड़े हैं, उसके बेरोजगार और पढ़ने वाले और हिंदुस्तान के मजदूर हैं जो, वो उसके हक में खड़े हैं। नाम और डाइजेशन। मेरा नाम बेअंत सिंह है और मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ। आपका क्या नाम? मेरा नाम होशियार सिंह, PSU शहीद रंधावा।